Hello, guys. Most people get nervous while talking to new people. You know the reason? The reason is they have no confidence to express their feelings towards anyone. But with a bit of practice, it can be learned easily. And in this video, we will learn what? We will learn about dialogue writing. It means how to introduce yourself and how to talk to someone else जो आपके लिए नया है. एंड ऑल्सो अबाउट सीवी. ये वीडियो हमारी रहेगी डायलॉग राइटिंग और सीवी के लिए. तो बच्चों, आपका यूनिट 2 है आज, और आज की इस वीडियो से हमारी यूनिट 2 90% कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है. एक क्लब वे स्नातक 1 हमारा टेलीग्राम चैनल, इससे आप जुड़ें फॉर पीडीएफ नोट्स. और उसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल सकती है. तो बच्चों देख लो, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे. हम करेंगे डायलॉग राइटिंग जो हम पीछे देख चुके हैं. हम करेंगे सीवी. अब ये जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती. ठीक है. उसके अलावा यहाँ पर सजेस्टेड रीडिंग्स आपके सामने दे रखी है. टेल्स ऑफ हिस्टोरिक दिल्ली, अ वॉक थ्रू इट्स मैनी सिटीज़. तो बेटा अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताएंगे और उसके बाद हम इसको करवाएंगे. तो हम बात कर रहे थे फॉर्मल डायलॉग्स और इनफॉर्मल डायलॉग्स. तो बेटा फॉर्मल डायलॉग्स वो होते हैं जैसे फॉर्मल लेटर हम अपने से बड़े को, किसी अथॉरिटी को लिखते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे फॉर्मल डायलॉग्स होंगे. अगर आप अपनी मॉम को से बात कर रहे हैं, सर से बात कर रहे हैं, मैम से बात कर रहे हैं, या कोई भी जो आपसे बड़ा है, तो आपका फॉर्मल डायलॉग्स आते हैं वहाँ पर. उसके अलावा अगर आप अपने सेम एज ग्रुप के साथ या अपने से कम एज ग्रुप के साथ अगर आप बात करें, लाइक योर फ्रेंड्स एंड ब्रदर वगैरह वगैरह, तो उसके लिए आपका इनफॉर्मल डायलॉग्स आते हैं. तो ये होता है आपका डायलॉग राइटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल. उसके साथ आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ हाईलाइट करके लिख रखी है कि ये होता कैसे है, करना इसको कैसे. ये बहुत आसान है इसको करना. आपके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डायलॉग राइटिंग लिख के दिखानी है, और वहाँ पे आपसे और कुछ नहीं बोलेगा. तो यहाँ पर आपको करने का तरीका ये है कि किसी भी डायलॉग राइटिंग को शुरू करने से पहले आपको सिचुएशन खुद से ही सोच लेनी है मन में. जैसे मान लो कि मैंने आपसे बोला कि आपको अपने दोस्त से बात करनी है, तो आप सिचुएशन ऐसी बना सकते हैं कि आपका दोस्त आपको किसी मेट्रो स्टेशन पे मिल गया, ठीक है, या आपका दोस्त आपको कहीं बस स्टैंड पे मिल गया, ऐसे करके है. तो देखो बेटा, इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग आपके सामने है कि व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हो जब आप कभी भी फर्स्ट टाइम किसी इनफॉर्मल सिचुएशन में किसी से मिलते हैं. तो बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट से पहले यहाँ पे मैंने दा लगाया है क्योंकि जब फर्स्ट का मतलब होता है पहली बार या पहला, तो वहाँ पर उसका दा आता है. और यहाँ पे इनफॉर्मल से पहले मैंने एन लगाया है. आप मुझे बताएंगे क्यों एन यहाँ पे क्यों आया है, ये इंग्लिश के कौन से टॉपिक की बात कर रहा है. तो मैंने यहाँ पे बोला कि अगर आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो आप कैसे शुरुआत करते हैं बातों को. तो यहाँ पर मैंने बता रखा है एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको सिखाऊंगा कि मैं कैसे शुरुआत करता हूँ. और ये वेरी क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे. वेरी एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, क्या होता है, आप मेरे को बताएंगे. कह रहा है इमेजिन, जो मैंने कहा ना खुद से सोचना है, आपको खुद से सोच लेना है कि यू आर वेटिंग एट द मेट्रो स्टेशन. आप मेट्रो स्टेशन पे वेट कर रहे हैं, किसका, फॉर योर ट्रेन, अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं. और वहाँ पे आपको क्या मिल गया, यू रिकॉग्नाइज अ गर्ल फ्रॉम योर कॉलेज. आपने एक लड़की को पहचाना जो आपके कॉलेज की है, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू. यानी जो मैंने कहा ना खुद से आपको एक सिचुएशन बना लेनी है, तो सिचुएशन आपने यहाँ पे बना लिया ऐसे करके. तो अब आप उससे कैसे बात करेंगे. अच्छा, आप अगर इस जगह पे होंगे तो कैसे बात करेंगे, सिंपल सी बात है. आप ऐसे करोगे, मान लो उसका कुछ भी नाम, लड़की का नाम पिंकी है मान लो, तो आप कहोगे हेलो पिंकी, है ना. फिर उसके बाद बोलोगे आई थिंक तुम मेरे कॉलेज से ही हो, या फिर इस कॉलेज से, इस कॉलेज का नाम दोगे. तो ठीक ऐसा ही यहाँ पे भी होगा, आप देखेंगे. तो देखो जैसे यहाँ पर नाम भी उसने खुद से ही सोच लिया. अगर नाम देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देता तो आप खुद से सोच ले. रितिका कह रही है हाय आई एम रितिका. वही वाली बात, सबसे पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस कराओगे, हेलो आई एम रितिका, फर्स्ट ईयर बीए स्टूडेंट, बीए स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर की. आई हैव सीन यू इन द कॉलेज कैंटीन.
कि मतलब जो लड़की उसके बगल में खड़ी उससे बात करने का तरीका ही बता रही है कि मैंने आपको अपने कॉलेज की कैंटीन में देखा है। उसके साथ एक चीज़ और देख लो बेटा, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो भी हेल्पिंग और एच से होती है, हैज़, हैव, हैड, उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ग्रामर का टॉपिक है, साथ के साथ करते रहना आप लोग, ठीक है। तो अब देखो रितिका ने बोला था, अब बारी आई चित्रा की। देखो बेटा ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना नाम और उसके सामने ये दो डॉट से दिख रहे हैं आपको, ठीक है। डायलॉग को ऐसे ही लिखना है आपको, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा कभी भी ऐसा तो ऐसे ही लिखना है। एक नाम यहाँ लिख के उसका दो डॉट डाले, फिर आपने यहाँ से बोलना शुरू कर दिया, ऑफ कोर्स यू हैव। हाँ बिल्कुल तुमने देखा होगा, चित्रा कह रही है बिल्कुल तुमने देखा होगा, क्योंकि वो पढ़ती होगी तभी तो देखा होगा। हाय आम चित्रा, इसको जो है बेटा आई एम बोलते हैं जब अलग से लिखेंगे, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आता है ना आई के साथ एपस्ट्रफी और ये, तो इसको हम पढ़ते हैं आम, खाने वाला आम, ठीक है। तो कह रहा है हाय आम चित्रा एंड आम इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम, मैं बीकॉम के फर्स्ट ईयर में हूँ। तो ये इनकी कन्वर्सेशन शुरू हो गई। कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए पहले आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है खुद को, पहले रितिका ने खुद को किया, फिर उसका चित्रा ने किया, ठीक है। अब देखो फॉर्मल डायलॉग्स, ये तो इनफॉर्मल था जो हमने पीछे किया क्योंकि फ्रेंड्स थे वो। अब फॉर्मल डायलॉग्स में आपको एटिकेट्स दिखाने होते हैं। एटिकेट्स क्या होते हैं आप मेरे को बताने एक बार कमेंट बॉक्स में, इसकी स्पेलिंग जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो उसमें आप कैसे फॉर्मल डायलॉग में एटिकेट्स कैसे दिखा सकते हो, जैसे आप बोलोगे, जैसे आपने यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया सुमित या सर, सुमित, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जब भी आप फॉर्मल डायलॉग राइटिंग करेंगे तो जैसे यहाँ पे रितिका था या चित्रा था, यहाँ पर आप नाम के साथ मिस्टर या मिस लगाएंगे। इसके साथ मैं आपको एक बात बताऊँ बेटा, पहले मिसिज आता था, लेकिन अब जो एमएस है ये मिसिज मतलब जो लड़की जो मैरिड है और जो मैरिड नहीं है दोनों के लिए यूज़ हो जाता है एमएस वाला। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मिस्टर और मिसिज या मिस सुधीर, सुधा। ये यूज़ करने का मतलब उसको लिखने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी डायलॉग राइटिंग को ख़राब कर सकता है, लेकिन इसमें आपको सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ने हैं क्योंकि ये बेसिकली पूरी डायलॉग राइटिंग की बात कर रहा है जो आपका बोलने में काम आएगा। लेकिन हमें तो यहाँ पेपर में लिखना है ना, तो जो रेड पॉइंट्स में मैंने जो रेड में लिख रखा ना वही मेन पॉइंट्स हैं आपके लिए, बाकी आप उसको पढ़ लेना। लेकिन हाँ इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसको पढ़ दूंगा, लेकिन मैं आपको पहले वो पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जो जरूरी है। कहता है डोंट से टू मच, कह रहा है जब आपने किसी से बात शुरू करी तो एकदम से बहुत ज़्यादा मत बोलने लग जाना वरना वो बोर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है एट द सेम टाइम, एक ही बार में सारा मत बोल देना। कह रहा है डोंट आंसर क्वेश्चंस विद अ सिंपल यस और नो, और ये भी कह रहा है कि सिंपल यस और नो में आंसर मत देना। कि मान लो कोई तुमसे बोल रहा है और भाई कैसा है, और भाई क्या कर रहा है, तो वो क्या सोचेगा, अरे यार तू बात ही नहीं करना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये वाली बात जो है इसको ध्यान रखने वाली बात है। उसके अलावा मैं आपको ये भी कह दूँ कि देखो सबसे पहले क्या होती है, योर टोन शुड बी फ्रेंडली, आपके जो बात करने का तरीका है वो फ्रेंडली होना चाहिए। एंड मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, इफ़ यू टॉक टू एनीवन यू शुड कॉन्टैक्ट योर आई, मतलब आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि भाई सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे बात करूं और तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं कहूँ अरे यार मैं वहाँ जा रहा था, ऐसे जा रहा था, मतलब मैं बात आपसे कर रहा हूँ लेकिन मैं देख कहीं और रहा हूँ। तो कह रहा है नोबडी लाइक्स टॉकिंग टू अ पर्सन हु इज़ लुकिंग समवेयर एल्स, कोई भी इंसान ऐसे इंसान से बात करना नहीं चाह रहा है जो बात करते हुए कहीं और देख रहा है। उसके बाद कह रहा है बी माइंडफुल, ध्यान से बातों को सुनना है, ऑफ द सिचुएशन एंड चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। और सबसे मेन बात है अगर आप माइंडफुल नहीं हो तो आप केयरफुली चुन ही नहीं पाएंगे। बेटा यहाँ पे माइंडफुल जो है ना, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, ये आप मेरे को बताएंगे। उसके अलावा जो केयरफुली है ये भी आप मेरे को बताएंगे, और बताना जरूरी है बेटा, थोड़ा सा काम करो, होमवर्क करो। उसके बाद कह रहा है अवॉइड पर्सनल क्वेश्चंस, ये आपके काम आ सकता है। जब आप डायलॉग राइटिंग लिखेंगे तो वहाँ पर आप पर्सनल क्वेश्चन ना लिख देना, हाँ हाँ क्या उम्र है भाई तेरी, ठीक है ना, तो ये चीज़ गड़बड़ हो सकती है, तो ये आपको वहाँ ध्यान देना, इसमें आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, स्पीक स्लोली सो दैट द अदर पर्सन कैन फॉलो योर वर्ड्स, कह रहा है कि स्लोली स्लोली बोलना है ताकि आपकी बात वो सुन सके। ऐसा नहीं कि आपने गतिमान एक्सप्रेस चला दिया और सामने वालों को कुछ समझ ही नहीं आया। आगे कह रहा है पे अटेंशन, अटेंशन के साथ बेटा हमेशा टू आता है, ध्यान रखना।
ये आपकी प्रीपोजिशन में काम आ सकता है। एज इट इज़ क्वेश्चंस आएंगे और वहाँ पे आपको अटेंशन मिलेगा, तो ध्यान रखना कि वहाँ पे आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, कि इस पे अटेंशन देना कि दूसरा इंसान कह क्या रहा है और उसकी बातों में आपको इंटरेस्ट लेना है। अब लास्ट बात, ये बहुत ज़रूरी है, डायलॉग राइटिंग अगर आए तो ये आपको लिखना है, इससे आपको नंबर मिलेंगे। कह रहा है कि जब कन्वर्सेशन खत्म हो जाए ना, तो आपको उसको ये बोलना है, भाई नाइस मीटिंग यू, तुझसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है, या फिर आई एंजॉय टॉकिंग, तुमसे बात करने में बहुत मज़ा आया, ठीक है। ये चीज़ आप भी लिखना, लेकिन जब वो इनफॉर्मल हो, पता चले कि हाँ, अगर आप फॉर्मल है तो वहाँ पे कह सकते हो नाइस मीटिंग यू। और एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, एंजॉय के बाद अगर कभी कोई वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, फिर एक और एग्जांपल आ गया। अब ये डायलॉग राइटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? देखो इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक सबसे बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर हम बहुत मुश्किल से किसी को सर या मैम बोल पाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं अपने दोस्त के घर गया तो उसकी मम्मी को आंटी बोलूँगा या उसके पापा को अंकल बोलूँगा, या फिर हमारी आदत है हम बाहर किसी को भी मिलते हैं बाहर अपने से बड़ा तो हम उसको अंकल आंटी बोलते हैं। तो कह रहा है इन आर कंट्री यंगर पीपल एड्रेस ऑलमोस्ट ऑल दोज हु आर ओल्डर देन देम एज अंकल और आंटी, इवन इफ दे आर नॉट देयर रिलेटिव। ये कहना चाह रहा है आप अपने रिलेटिव को ये चीज़ बोलेंगे अंकल आंटी, आप हर किसी को ऐसा नहीं बोलेंगे। कह रहा पीपल यूजुअली डोंट एड्रेस ओल्डर पीपल बाय देयर नेम और सरनेम, सरनेम के जरिए नहीं बोलते हैं, नेम के जरिए नहीं बोलते हैं। जैसे मिस्टर शुक्ला ऐसे करके बोलते हैं ना। यू वुड नॉट कॉल योर फ्रेंड्स फादर मिस्टर पांडे, आप अपने दोस्त के पापा को ऐसे थोड़ी बोलोगे और मिस्टर पांडे कैसे हो आप। इट कुड बी कंसिडर्ड रूड, ये थोड़ा ऐसा हो सकता है कि यार ये तो बड़ा बदतमीज लड़का है। बट इनफॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है, यू शुड ऑलवेज से द फुल नेम। इनफॉर्मल सिचुएशन में आप हमेशा जो है, ये सॉरी इनफॉर्मल मतलब ये है, इन अलग है फॉर्मल, यानी फॉर्मल जब आप सिचुएशन होगी लाइक कोई आपसे बड़ा या जिसको आप नहीं जानते हो, वहाँ पे आप उसका फुल नेम बोलेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, एज को भूल करके आप नाम के साथ उनको बुलाएंगे। इफ़ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कलीग to the managing director of your company, you will introduce with the full name and the position held। इसके तरीके से बताएंगे। अब मैं आपको अगले में बताता हूँ कैसे। अब ये सामने फॉर्मल डायलॉग राइटिंग आपके सामने है कि आप गए, क्या बोला आपने, सर आई वुड लाइक यू टू मीट मिस अर्चना पंडित, देख रहे हैं आप, द न्यू आर्किटेक्ट इन आर कंपनी मिस पंडित, दिस इज मिस्टर राजन कुकरेजा। अब देखो आप अपने ऑफिस के बॉस से मिलवा रहे हैं तो वहाँ भी आप उसका नाम क्या बोल रहे हैं, मिस्टर राजन कुकरेजा, और जिसको आप मिलवा रहे हैं उसका भी आप नाम क्या कह रहे हैं, मिस अर्चना पंडित, आर मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर मिस्टर कुकरेजा, फिर यहाँ पे आगे 2 डॉट। इसको बोलते क्या आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, सेमी कॉलन या कॉलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लीज टू मीट यू आपसे। अब यहाँ पे देखो नाइस यूज़ नहीं किया उन्होंने क्योंकि फॉर्मल है, इसलिए यहाँ पे प्लेस्ड यूज़ किया। मिस पंडित आई होप यू आर इंजॉइंग वर्किंग विद अस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ काम करने में आपको आनंद आ रहा होगा। मिस पंडित यस सर, दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी वर्किंग हेयर था ये, यहाँ पर काम करने में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये समझ में आ गया डायलॉग राइटिंग जो फॉर्मल है उसको कैसे करना है। यहाँ पे नाइस के बाद प्लीज्ड कर दिया, इस बात को आप ध्यान रखना। आगे देखो वो रितिका वाला एग्जाम्पल फिर मैं आपके सामने ले आया हूँ मैं, कि यहाँ तक तो हो गया था कि हाँ भाई कि मैं बीकॉम में पढ़ती हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, डायलॉग राइटिंग को करने का सबसे पहला स्टेप होता है आपको इंट्रोड्यूस कराना है, उसके बाद कन्वर्सेशन चालू करनी है। तो कन्वर्सेशन चालू करने का तरीका यहाँ पे आपको बता रखा है। क्या, रितिका कह रही नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है, प्लीज टू मीट यू नहीं बोला। अब इस बात का ध्यान रखना, वेयर डू यू लिव। अब खुद सोचो अगर आपको कोई लड़का मिल जाता है या कोई लड़की मिल जाती है, मतलब लड़कियों के लिए लड़की लड़कों के लिए लड़का, तो आप उसे ये तो कहोगे कि जैसे आप पहली बार किसी से कॉलेज में देखा और आप बाहर मिले तो आप ये बोले भाई कहाँ रहता है तू, या आप कहाँ रहती हो। तो सबसे लोला वेयर डू यू लिव। तो चित्रा क्या कहती है, आई लिव इन नोएडा, वट अबाउट यू। वट अबाउट यू का मतलब मैं बता दूँ अगर किसी बच्चों को नहीं पता। जैसे मान लो कि आपने मेरे से पूछा हेलो सर हाउ आर यू, तो मैं कहूँगा आई एम फाइन। तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता ना हाउ आर यू टू, या फिर हाउ आर यू टेल मी, तो मैं उसकी जगह यहाँ पे बोल सकता हूँ व्हाट अबाउट यू, आप अपना बताओ, ठीक है। रितिका आई लिव इन कीर्ति नगर, सो विल यू ऑल्सो चेंज ट्रेन एट राजीव चौक, यानी कि वो जो जिस मेट्रो में जा रहे हैं तो बता रहे क्या तुम भी मेट्रो को चेंज करोगे राजीव चौक से। चित्रा येस आई एम ग्लैड आई मेट यू, कि हाँ
तो बस बात करते करते वो जा रहे हैं कि हाँ मैं खुश हूँ कि हम लोग मिल गए। वी कैन टॉक ऑन द वे, हम लोग बात कर सकते हैं रास्ते में, नहीं तो ये दिख नहीं रहा है। अदरवाइज इट इज़ बोरिंग टू ट्रैवल अलोन, बहुत बुरा लगता है अकेले ट्रैवल करने में। तो ये बात करने का तरीका है, इस बहुत ईजी है ये, आप बहुत आराम से कर सकते हो। लेकिन याद रखना पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है, उन सारी बातों का। और लास्ट में लिख सकते हो, ऐसे यहाँ तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही कर दिया, लेकिन लास्ट में लिख सकते हैं नाइस मीटिंग यू, आई होप यू एंजॉय टॉकिंग विद मी। आगे देखो भाई, अगला टॉपिक, ये तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ये आपने 12th में किया हुआ है। जॉब लेटर में जब आप रिज्यूमे लिखते थे, तो वही रिज्यूमे जो है इसको हम सीवी बोलते हैं। इसको बोलने के लिए क्या होता है, करिकुलम वाइटे, विटाई, ऐसे करके कई लोग वीटा बोल देते हैं, कुछ भी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है करिकुलम, ठीक है, और इसका जो प्लूरल जो वर्ड होता है वो करिकुला होता है। अब इसको आप मेरे को कंफर्म करना कि ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। अगर ये प्लूरल है तो करिकुला जो है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो देखो भाई, ये कह रहा है एक लैटिन फ्रेज है, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि आपसे वहाँ पूछेगा नहीं, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है, कोर्स ऑफ लाइफ, कि आपकी लाइफ में आपने क्या क्या किया है, लाइफ के बारे में बताना एक तरीके से। तो कह रहा है एक जो सीवी होता है 2 और 3 पेज लॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है, यानी 2 या 3 पेज का लंबा डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें क्या होता है, जो समराइज करता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड अदर अचीवमेंट्स। इट इज़ अटैच टू एप्लीकेशन फॉर जॉब, जॉब में इसको अटैच किया जाता है। उसके अलावा कह सकते हैं इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप, एंड सबमिटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। कहने का मतलब कि जॉब लेटर में जैसे हम रिज्यूमे को लगाते थे, वैसे यहाँ पे सीवी है। अब आपके लिए मैं काम दे रहा हूँ, गूगल से चेक कर लेना वैसे से, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे, और मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, कह रहा है सीवी में लिखना क्या है, ये आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या है, नेम है, एज है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। फिर एजुकेशनल, स्कूल कॉलेज प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं वो आपको बताने हैं। फिर स्पेशल स्किल्स हैं, टाइपिंग, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, लैंग्वेज नोन, ये सारी आप बताते थे। फेलोशिप, वर्क एक्सपीरियंस, अब देखो वर्क एक्सपीरियंस 12 तक होता था, यहाँ पे फेलोशिप आ गया साथ में। डिटेल्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट और प्रेजेंट की आपको एक्सपीरियंस आपको बताना है। अब पोजीशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पेशल हॉबीज़, टैलेंट्स, प्राइज वॉन इन द कॉम्पिटिशन्स, ये सारी बातें सीवी में लिखनी होती हैं। लेकिन सबसे मेन बात जो है, इस बार मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या लिखने से नंबर कटते हैं। जो 12th में आपको सिर्फ ऐसे बोलता है लिख दो, पर ये नहीं लिखते थे कि नंबर कैसे कटते हैं, इस बार ये भी बताएंगे कि नंबर कैसे कटते हैं। तो देखो भाई, वो बातें जो आपके मार्क्स कटवा सकती है, मज़ेदार बातें हैं एकदम। भाई सबसे ज़रूरी बात जो है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको चीज़ों को लिखना है। यानी जब आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स लिखेंगे, तो हम पहले क्या लिखते थे, 10th 12th, फिर ऐसे ग्रेजुएशन या बीएड, लेकिन यहाँ पर आपको उल्टा चलना है। जो आपने सबसे लास्ट में पास किया उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ऐसे करके क्रोनोलॉजिकल, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखनी है। उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस भी आपको ऐसे ही लिखना है। ये जो मेन बात है, इंस्टेंस, योर मोस्ट रिसेंट डिग्री मस्ट कम फर्स्ट एंड सो ऑन, आपकी जो सबसे लेटेस्ट जो डिग्री है वो पहले आनी चाहिए, उसके बाद बाकी की आनी चाहिए। पहली बात जो नंबर कटवा सकती है अगर आपने 12th के अकॉर्डिंग किया तो। आगे कह रहा है, व्हेन यू राइट अबाउट योर अचीवमेंट्स, अगर आप अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिख रहे हैं ना, तो आपको स्पेसिफिक लिस्ट बनानी है, उसकी लिस्ट, ठीक है ना। और हम अक्सर, मैंने और भी कुछ रिज्यूमे देखे हैं जो जॉब के लिए लगाते हैं, वहाँ पे सीधे से लिखता है आई लव टू रीड, बट हेयर इन योर SOL syllabus they are refusing the sentences like these कि you are not authorized to write I love to read and I am very hard working। लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं लिखोगे। अगर ऐसा लिखा तो मार्क्स कटेंगे, फिर बाद में बोलना किया तो सारा वैसे ही था लेकिन नंबर नहीं आए। आगे देखो, कहता है अब जब आप एक्सपीरियंस में जब आप लिखते हैं कि मैंने 5 साल यहाँ पढ़ा है या 5 साल वहाँ जॉब करी है, उसको ऐसे ना लिख करके क्या कह रहा है, डेट्स को आप ऐसे लिखना है, बिगिनिंग और एंडिंग दोनों लिखनी है। यानी कि आप कह, जैसे मान लीजिए 2019 में आपने कहीं जॉब करी है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम जून 2019 टू दिसंबर 2019 या 2019, ठीक है। एंड एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस जॉब्स इंटर्नशिप, उसको एग्जैक्ट लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कि मैंने 1 साल का कोर्स किया है।
अगर लिखना तो बताना पड़ेगा, मैंने कोर्स किया है कंप्यूटर का फ्रॉम हेयर टू देयर। ओके, आगे कह रहा है एक और बात, हम जहाँ पे लिखा करते थे और मैंने देखा है, और मैं सही बताऊँ मैंने भी ऐसा किया है, कि कह रहा है डोंट यूज एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस का यूज नहीं करना है। जैसे हम वहाँ के लिखते हैं, भाई मैंने तो बीए किया है, मैं सीधे से लिख दूंगा बीए। कह रहा भाई अगर तुमने बीए में ऐसा लिख दिया तो बीए तुम्हारा नंबर कट जाएंगे, तुम्हें वहाँ पे नॉट ड्यू, ड्यू नहीं लिखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखना है। ये चीज़ आपके मार्क्स कटवा सकती है। आगे देखो, मेंशन ओनली दोज अवार्ड्स दैट आर 5 years ओल्ड। कह रहा और अगर आपने कोई अवार्ड अगर आपको मिले हैं तो वही अवार्ड लिखना भाई जो आपने आज से पिछले 5 साल में जीते हों। यानी 2024 में अगर आपको कोई रिज्यूमे लिखना है या सीवी लिखना है, सॉरी सीवी लिखना है, तो 2018 से या 19 तक के जो आपने किए वो आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने बचपन से लिख दिया, हाँ जी मैं जब 3rd क्लास में था तो मुझे क्या मिली थी, डिक्शनरी मिली थी, जब मैं 4th क्लास में था तो मुझे ये मिला। वो लिखने की जरूरत नहीं है भाई, राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ पिछले 5 साल का ही आपका रिकॉर्ड चाहिए। और देखो, यू डोंट नीड टू मेंशन प्राइजेज यू वॉन व्हेन यू वर इन जूनियर स्कूल। यानी कि जब आप अपने जूनियर स्कूल में थे उस टाइम के प्राइजेस लिखने की जरूरत नहीं है भाई। आगे देखो, ये है फॉर्मेट सामने, उसी हिसाब से देखो जरा। बीएड पहले लिखा, बीए फिर 12th। बात समझ में आ रही है। करियर ऑब्जेक्टिव तुम ऐसे के ऐसे ही लिख लेना। और बेटा ये जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगाया आपकी एसओएल की बुक से ही लगाया है, ठीक है। आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो हम आपको यहाँ दे रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ आप पढ़ें। आप देख सकते हैं, देखो इग्नू नहीं लिखा इन्होंने, पूरा लिखा है। किरोड़ीमल का केएमसी नहीं लिखा, पूरा लिखा है उसी तरीके से 2018, 16, 13, ठीक है। आगे देखो, वर्क एक्सपीरियंस कैसा लिखा, टॉट एट सेंट मैरीज स्कूल दिल्ली फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर 2019। एग्जैक्ट ड्यूरेशन लिखी है उन्होंने, ठीक है ना। आगे देखो, आई टॉट हिंदी टू क्लासेस 1st to 5th। आगे देखो, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया जनकपुरी में अक्टूबर 2018 टू जून 2019। क्लियर है एकदम। अब अचीवमेंट्स देख लो भाई, लिस्ट करके बताया है एकदम। गॉट 2nd पोजीशन इन बीए हिंदी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी 2016 या 2016। एक्टेड इन प्लेज प्रोड्यूस्ड बाय द थिएटर ग्रुप ऑफ माय कॉलेज दृष्टि, ठीक है। तो इस तरीके से लिस्ट बना के आपको देना है। आगे देखो भाई, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब कुछ ओके है। करिकुलर एक्टिविटी कहीं पे भी नहीं लिखा आई लव टू रीड, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, सीरियसली लिख रखा है एक्टिंग इज माई हॉबी एंड आई कैन टीच इट टू द स्टूडेंट इफ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग एंड राइटिंग, आप कह दो आई लव टू ट्रेवल, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, फॉन्ड ऑफ। अब देखो जरा भाई, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ये प्रीपोजिशन का पार्ट है, आपको हमेशा ये चीज़ मिल जाएगी। अब रेफरेंस आप कैसे दोगे, एज इट इज़ इसको देख लेना कि यहाँ पे आपने प्रोफेसर का नाम लिखा, उसका डेजिग्नेशन वो कहाँ पर है ये लिखा, फिर ये, फिर उसका मोबाइल नंबर है, ऐसे करके कुछ भी आपने उसका जीमेल आईडी बना दी, फिर सेकंड रेफरेंस आपने ऐसे दे दिया। देख सकते हैं आप, समझदार हैं आप, ठीक है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी बताना। उसके अलावा एक नई बात जो मैं आपको बताऊँ, मज़ेदार बात, कि भाई अगर आपको अभी भी सीवी नहीं समझ में आया है ना, तो कह रहा है कि कोई फिक्स फॉर्मेट ही नहीं है सीवी का। कि आप सोचे यार मैं तो ये भूल गया तो नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे आपके, फिक्स फॉर्मेट नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन सीवी, इंपॉर्टेंट इज दैट ऑल द रेलेवेंट प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, कुछ भी जो संबंधित जो इन्फॉर्मेशन थी उस जॉब से रिगार्डिंग, वो आपने एक क्लियर वे में प्रेजेंट करी हो, इन अ क्लियर वे, एंड नथिंग इंपॉर्टेंट शुड बी लेफ्ट आउट, कुछ भी इंपॉर्टेंट आपने छोड़ा ना हो। बस ये एक फॉर्मेट होता है, इसका और कोई फॉर्मेट नहीं होता है। एक बात बच्चों और कहना है कि भाई वीडियो लाइक नहीं करते, वीडियो लाइक किया करो, और अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी तो अब लाइक कर दो, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी हमारी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में टाइप करके। थैंक यू सो मच।